नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस दिन हर स्तर पर, सोसाइटी के हर स्तर पर महिलाओं का आदर, सम्मान, सत्कार किया जाता है, क्योंकि ये एक दिन होता है, ऐसा कहते हैं कि जो महिलाओं का दिन कहलाता है। पर अगर बात सोचें हम तो यहाँ आएगा कि सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि हमारे समाज की उन्नति का स्रोत होती है महिला। हर महिला के परिवार की हर व्यक्ति, छोटे से लेके बड़े उम्रदराज तक, हर कोई अपनी किसी न किसी ज़रूरत के लिए डिपेंडेंट होता है महिला पर। परिवार में चाहे कोई भी संकट हो, कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन हर किसी का विश्वास सबसे पहले होता है उस परिवार की महिला पर। हर संकट को पार करने की हिम्मत रखती है महिला। हर किसी को प्यार से संजोती है महिला। लेकिन बात अगर महिला की करें तो जब वो किसी संकट में आती है, जब वो किसी तकलीफ़ में होती है, तब वो खुद अपनी इस तकलीफ़ को सहती रहती है और बाकी जो उसका परिवार है, कहीं ना कहीं वो भी इस तकलीफ़ को अनदेखा करते हैं। क्यों? इसी सोच को बदलने की अब कहीं ना कहीं ज़रूरत आ गई है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, सोचते हैं या महत्व देते हैं। उन्हीं में से एक है HCG हॉस्पिटल। HCG कैंसर हॉस्पिटल ने इस साल वुमेन्स डे पर शुरुआत की, पहल की, खासकर महिलाओं के लिए दिव्या केयर क्लिनिक की। और इस केयर क्लिनिक में सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। जो ट्रीटमेंट देने वाली होगी वो भी महिला होगी, यानी यहाँ सारी डॉक्टर्स, स्टाफ, हर कोई सिर्फ महिलाओं के लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर कैंसर जैसी जटिल बीमारी पर ट्रीटमेंट के लिए ये एक पहल है जो कि हर महिला को कंफर्टेबल फील कराए और कैंसर से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाएगी। तो आइए चलते हैं HCG कैंसर हॉस्पिटल और देखते हैं कि क्या शुरुआत की है, क्या खास है दिव्या केयर क्लिनिक में। आइए चलते हैं और जानते हैं इस पहल के बारे में। मैम हेलो एंड वेलकम टू द शो, और आपको बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। आपको भी थैंक यू सो मच। और मैम एक बहुत खुशी हुई जब पता चला कि HCG हॉस्पिटल की तरफ से विमेन के लिए स्पेशली, और वो भी कैंसर जैसी जटिल बीमारी के लिए एक पहल की गई है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी HCG हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि कैंसर कहते ही HCG हॉस्पिटल, ये एक जैसे समीकरण जिसे बोलते हैं वैसे हो गया है सेंट्रल इंडिया में। तो आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले HCG हॉस्पिटल के बारे में, और फिर जो आपने पहल की है खास वुमेन्स डे के लिए उसके बारे में भी बात करेंगे। HCG कैंसर हॉस्पिटल नागपुर ये एक सेंट्रल इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि इसमें सभी प्रकार के कैंसर की ट्रीटमेंट और सभी प्रकार के कैंसर का निदान ये होता है। और जब मैं ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट लाइक जस्ट ट्रीटमेंट जी। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। लाइक उसमें आता है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि कैंसर को बहुत पहले होने से बचाना। तो ये जो है प्रिवेंशन, हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसके तरफ HCG का बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस रहता है। तो इसलिए हमने इस बार जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो हमने प्लान किया, तो इसमें हमने फोकस किया है ज़्यादा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, यानी महिलाओं में होने वाले कैंसर का प्रिवेंशन कैसे किया जाए उसके बारे में हमने बहुत सोचा है। तो आपको जैसे पता होगा कि महिलाओं में हमेशा हम देखते हैं, स्पेशली भारतीय महिला जी जो है, उनमें हमेशा हम देखते हैं कि खुद के लिए समय निकालना, और वो भी हेल्थ के लिए समय निकालना, खुद के हेल्थ के लिए, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। हाँ, मतलब हर भारतीय महिला
अपने से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसका ये नेचर है, उसका ये नेचुरल स्वभाव बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा अपने बारे में ना सोचते हुए अपने फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में सबका ख्याल रखती है, सोचती है। लेकिन ये करते करते वो खुद के हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम देती है, ऐसे हमको लगता है। और जब हम देखते हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर, तो इसमें जैसे नंबर 1 पे आता है ब्रेस्ट कैंसर और नंबर 2 पे आता है सर्वाइकल कैंसर, यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर। तो इसमें ये बहुत ऐसे कैंसर है कि ये बहुत प्रमाण में हम इसको अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन करके, यानी पहली अवस्था में निदान करके। सर्वाइकल कैंसर तो इसको हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं सर्वाइकल वैक्सीनेशन से, लसीकरण से। और ब्रेस्ट कैंसर का जो है तो उसके लिए अर्ली डिटेक्शन इज़ एज गुड एज प्रिवेंशन। तो इसको हमने काफ़ी इस बार फोकस किया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे इस बात की है कि आपने स्पेशली वुमेन के लिए एक अलग से क्लिनिक की शुरुआत की है। तो ये क्लिनिक जो है ये क्यों आपको ऐसा फील हुआ? क्योंकि आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हर एज ग्रुप के कैंसर पेशेंट्स यहाँ पे आप ट्रीट करते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी उनको अवेयर करते हैं। तो ऐसा आपको क्यों महसूस हुआ कि वुमेन का अपने अलग से क्लिनिक शुरू करना चाहिए? एक तो जैसे मैंने बताया पहले कि वुमेन आगे नहीं आती है, खुद के लिए टाइम नहीं निकालती है। और दूसरा ये है कि हेल्थ के लिए उनको पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो इसलिए हमने उनको अट्रैक्ट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए हमने एक पैकेज डिज़ाइन किया है। उसका एकदम कम से कम निग्लिजिबल अमाउंट हम चार्ज करेंगे, जैसे ₹88 जी। और इसमें हम उनको मोटिवेट करेंगे कि वो खुद का चेकअप करें, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है मैमोग्राफी करे, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करे, ओवरी का जो कैंसर रहता है या पेट के कैंसर है उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी करे। और इसके साथ साथ महिलाओं में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि कैंसर रिलेटेड है या नहीं भी है, लेकिन बहुत सारा उनको कुछ बताना रहता है, बात करनी रहती है और उनको टाइम नहीं मिलता। और टाइम भी मिलता है तो मेल डॉक्टर के पास जाएंगे तो झिझक रहती है। हाँ, वो सारी बातें नहीं होती है। बहुत सारे रहते हैं, जैसे बॉडी इमेज को लेके काफ़ी उनको इश्यूज़ रहते हैं, या फिर सेक्सुअल ये कुछ इश्यूज़ है उसके बारे में रहते हैं, या फिर मासिक जो महीना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बारे में कुछ उनको पूछना रहता है। तो इसके लिए हमने खास वुमेन स्पेशल, जिसमें वुमेन डॉक्टर ही उनको सलाह देगी, तो ऐसे हमने उनको बहुत कंफर्टेबल किया है। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी और हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो इतना सोचा है हमारे समाज की महिलाओं के लिए, उसमें हमारे जो समाज की महिलाएं हैं वो भी उतना ही सपोर्ट करेंगी और आगे आकर अपनी हेल्थ के बारे में जो पहल आपने की है उसको और आगे बढ़ाएगी, अपनी ट्रीटमेंट्स और सारी चीज़ें यहाँ आकर करके। हमारी शुभकामनाएं हैं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे मैडम ने कहा कि महिलाएं झिझकती है, कोई गलत बात नहीं है। हर जगह हम जाते हैं तो यही देखते हैं कि जब बात महिलाओं को अपने बारे में कुछ कहने की आती है तब वो झिझकती है। अब उनके परिवार के बारे में चाहे जितना पूछ ले, वो बिल्कुल दिल खोल के बात करेंगी, लेकिन जब बात खुद की आती है और स्पेशली कैंसर जैसी जटिल बीमारी हो, तो आपका अनुभव क्या कहता है? महिला झिझक तो है, बिल्कुल है। हमारी सोसाइटी की वैसी फॉर्मेशन है, मेल डोमिनेटेड हमारी जो कंट्री है, तो वो झिझक इनेट है, अंदर से ही हर महिला में होती है। इसीलिए हमारी यहाँ कोशिश है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ कंफर्ट जोन। तो जब महिला आती है और अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करती है तो एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, जो उनके सामने फीमेल डॉक्टर्स हैं तो वो हेल्प करता है उन्हें और प्रॉब्लम्स आसानी से बताने में, और इसी वजह से फिर हम वो इश्यूज एड्रेस भी कर सकते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि कितना कैंसर जो है, जैसे मैडम ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है फीमेल में जितने भी कैंसर्स हैं, तो ऐसे कितने कैंसर्स हैं जो महिलाओं में पाए जाते हैं?
सारे जो कैंसर्स हैं वो महिलाओं में पुरुषों में पाए जाते हैं। जो महिलाओं में ज़्यादातर पाए जाते हैं, नंबर 1 जैसे मैम ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इंडिया में क्योंकि टबैको च्यूइंग है तो ओरल कैंसर भी है। पर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत रैपिडली सामने आ रहे हैं। उनका एक तरीके से हम कहेंगे कि डिटेक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए केसेस भी ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो 28 में से एक महिला को उसके पूरे जीवन में कैंसर होने की संभावना होती है, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिस्क। तो क्यूमुलेटिव रिस्क यानी पूरे लाइफ टाइम में एक महिला को कैंसर होने की कितने परसेंटेज चांस है। तो ब्रेस्ट कैंसर 2.7% है और सर्वाइकल कैंसर 1.6% है। इनफैक्ट इंडिया में एक दूसरा जो हमें प्रॉब्लम दिखाई देता है, क्योंकि जैसे झिझक होती है महिलाओं को, वो सामने आते ही नहीं है बात करने, तो जो डायग्नोसिस होता है वो काफ़ी लेट स्टेज में होता है। जैसे हम कैंसर के स्टेजेस होते हैं 1 to 4, तो अगर स्टेज 3 या 4 में अगर डायग्नोसिस हुआ तो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम हो जाते हैं, उतना सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। अगर महिला झिझक नहीं रखे या जैसे अर्ली डिटेक्शन का जो हमारे अभी सुविधाएं दे रहे हैं मैमोग्राफी के, स्क्रीनिंग के, उसका अगर वो यूटिलाइज करे पूरी तरह से तो अर्ली डिटेक्शन होता है। और अगर स्टेज 1 या 2 में कैंसर आए तो उसकी रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 100% की है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दें तो आप कैंसर जैसी जटिल बीमारी को भी हरा सकती है, आगे आ सकती हैं। अब आपसे मुझे ये पूछना है कि आपने अभी मैमोग्राफी और ऐसे जो टेस्ट के बारे में बताया, तो महिला कैसे मतलब डिटेक्ट करे कि मुझे ये टेस्ट करवाना चाहिए, कब पता चलता है? मैमोग्राफी का स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है जो आइडियली रिकमेंडेड है 40+ में साल में एक बार करना। उसके अलावा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो महीने में एक बार करना चाहिए, अपने जो पीरियड्स खत्म होते हैं उसके 7 to 8 डेज के बाद। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हम बोलते हैं डॉक्टर से चेकअप, वो भी साल में एक बार करना ज़रूरी है। सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो एक कारण जो है कि लेट स्टेज में महिला आती है, मेन जो कॉज है उसका कि ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ जिसे हम बोलते हैं लंप, वो 90% ऑफ द टाइम्स पेनलेस होती है। तो अगर कोई महिला को गांठ महसूस हुई पर दर्द नहीं हो रहा है तो वो इग्नोरेंस के ट्रेंड पे चला जाता है, वो सामने आते नहीं है बात करने के लिए। तो अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई गांठ है जो पेनलेस है तो आपको तुरंत इनफैक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए चेकअप के लिए। और दूसरा कि जैसे ट्रीटमेंट के लिए महिला आती है, अब आपने इतना अच्छा एक प्रोविज़न किया है महिलाओं को कि 88 रुपीज़ में आप इतनी बड़ी सारी टेस्ट अपना करवा सकती हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकती हैं। तो किस प्रोसेस से मतलब उसे गुजरना पड़ता है कि ट्रीटमेंट, जैसे टेस्ट करने अगर महिला आती है तो क्या क्या बाकी फिर उसके बाद आपके यहाँ ट्रीटमेंट्स होते हैं, किस तरीके से टेस्ट होती है, क्या आप ये भी बता सकते हैं हमें? तो ये जो क्लिनिक है ये एक पैकेज है, उसमें सिर्फ हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट नहीं है, हम काउंसलिंग भी करते हैं। हम जिसे हम मेडिकल टर्म्स में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, उनकी डिटेल हम हिस्ट्री लेते हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ है, अगर वो सामने आके बात करे तो हमारे लिए एक एडवांटेज होता है कि हम उन्हें और टेस्ट सजेस्ट कर सकें। उसके बाद अगर हमें कुछ डाउट लगता है हम उनको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ स्क्रीनिंग है, जैसे मैम ने बोला सोनोग्राफी है, मैमोग्राफी है, पैप स्मीयर है, उनके एज के अकॉर्डिंग हम वो टेस्ट उन्हें रिकमेंड करते हैं। मैम अभी जैसे मैम ने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर लेडीज़ में भी आजकल कैंसर का प्रमाण है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने ये 8 मार्च को 88 रुपीज़ सारे टेस्ट का जो महिलाओं के लिए एक स्कीम स्टार्ट किया है। तो आपसे मुझे ये जानना है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं आपको यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आती है, और जो आती है अब आएगी ये सारी स्कीम्स के लिए, जो प्रिविलेज चाहती है स्कीम का, तो उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट आपके यहाँ होगा? ये जो हमने अभी प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग चालू किया है, तो इसका मेन इंटेंशन है कि लोगों को, महिलाओं को अर्ली चेकअप के लिए मोटिवेट करना। तो इसके लिए हमने एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम रखे हैं, और इसके साथ साथ जो महिलाओं में हिचक रहती है कि किसी मेल डॉक्टर के पास जाके पूरी अपनी प्रॉब्लम्स बताए, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हमने खाली लेडी डॉक्टर्स ही इस क्लिनिक में रखी है जो सेवाएं दें। तो इसमें तो पहले कंसल्टेशन होगा, और उसके बाद कंसल्टेशन में पूरा आएगा, जैसे हम उनको सिखाएंगे कि हाउ टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल टेक्निक है
जिससे हर एक महिला अपनी खुद की स्तन की जांच खुद कर सकती है और बहुत ही ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण ब्रेस्ट कैंसर का जो निदान है वो बहुत ही जल्द से जल्द कर सकती है। इसके लिए तुमको कुछ मेडिकल नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है। तो ये हम हर एक को सिखा सकते हैं और ये इसमें हम इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ उनके जो प्रॉब्लम्स है, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए कि जैसे महीना बहुत जाता है या फिर इरेगुलर महीना जाता है, तो ये हो सके इट इज़ बिकॉज ऑफ कैंसर और इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर, लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स खुली तरह से हमको खुल के बताए, तो ये भी हमारा एक इंटेंशन है कि ये काउंसलिंग में हम उनसे अच्छे से फ्री बात करेंगे। थर्ड है, आजकल कैंसर जो है ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है, जिसमें मोटापा या फिर तुम्हारा फिटनेस ये बहुत मैटर करता है। तो इसके बारे में भी हम उनको सलाह देंगे। जैसे डाइटिशियन है, वो भी हमारे यहाँ फीमेल डाइटिशियन है, वो उनको सलाह देगी कि तुम्हारा प्रॉपर डाइट कैसे रहना चाहिए, कैसे न्यूट्रिशियस डाइट रहना चाहिए। दूसरा है एक्सरसाइज के लिए भी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो लेडी है, वो भी बराबर उनको हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट इसके बारे में एडवाइस देगी। और फिर थर्ड आता है मेंटल पीस के लिए हमारे यहाँ योगा टीचर है, योगा थेरेपिस्ट, वो भी महिला है। तो ये सब जब महिलाओं के तरफ से महिलाओं के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो मुझे लगता है कि 100% महिलाओं को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और एक चीज़ कि आपने 8 मार्च को लॉन्च किया है ये आपका नया स्कीम या प्रोग्राम जिसे हम कहेंगे स्पेशली लेडीज़ के लिए, तो कितने दिन तक महिला इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? वैसे ये तो हमेशा के लिए चालू रहेगा, लेकिन ये जो 88 रुपीज़ का है तो ये आपको भी समझ आएगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी हॉस्पिटल कि इतने कम दाम में पूरी टेस्ट करे। लेकिन खाली मोटिवेट करने के लिए हम इसको 1 महीने के लिए 8 मार्च से 8 अप्रैल तक हम इसको रखेंगे, सर्विस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 8 मार्च से 8 अप्रैल 2022 ये महिलाओं के लिए खासकर HCG हॉस्पिटल ने जो प्रोविज़न दिया है उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी समझें। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब महिलाएं जो हैं वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए मोटिवेट ज़रूर होगी और उनकी फैमिली भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिला तो निगलेक्ट करती ही अपनी हेल्थ को, फैमिली मेम्बर्स भी टेकन फॉर ग्रांटेड होता है महिलाओं की हेल्थ के बारे में अगर देखें तो। मैम ये इसी साल होने वाला है स्कीम आपका, या हर साल आप ऐसी कोई पहल करेंगे महिलाओं की हेल्थ के बारे में? वैसे तो हम हमेशा ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स। अभी अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ रहेगा, तो उस टाइम भी हम महिलाओं के लिए स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये जो है खासकर ये इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमने लॉन्च किया, ये 1 महीना रहेगा। और जैसे 8 मार्च यानी 8 तारीख जो है वो स्पेसिफिक हमने रखी है कि हर महीने के 8 तारीख को हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इसके बाद भी यदि आप करना चाहते हैं जैसे 8 अप्रैल के बाद, तो ये कम से कम पैसे में हम ये पूरी टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि किसी ने तो महिलाओं की हेल्थ के बारे में सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं तो पहल की है। मैम आपसे भी अब जानना है, जैसे मैम ने बताया कि अलग अलग टेस्ट करते हैं, तो क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं किस तरीके से टेस्ट होती हैं, ताकि जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही है उन्हें भी एक थोड़ा मतलब मेंटल प्रिपरेशन के लिए, या यूँ कहिए कि थोड़ा सुकून कि किस तरीके से टेस्ट होता है। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि नाम सुनते ही कोई भी हो, फिर महिला पुरुष कोई भी हो, उसे डर ही लगता है। और उसकी जो टेस्ट होती है वो कैसी होगी, मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी टेस्ट कराते हुए, कि ये कई सारे ऐसे सवाल होते हैं। तो क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से टेस्ट होते हैं उसके? बिल्कुल, मैमोग्राफी हम करते हैं और अल्ट्रासाउंड। मैमोग्राफी का एक सिंपल सा मशीन आता है, जैसे एक्सरे करते हैं वैसे ही ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, छोटा सा मशीन होता है, एक्सट्रीमली नॉट एट ऑल पेनफुल।
एक्सट्रीमली पेनलेस जो हम बोलेंगे। और अल्ट्रासाउंड मशीन में पेशेंट को कंफर्टेबली लाई डाउन करना होता है। छोटा सा प्रोब होता है, हमारे यहाँ एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट है, वो प्रोब से हम ब्रेस्ट का चेकअप करते हैं। हम देख सकते हैं वो मशीन? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के कैंसर का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आप लोग यूज़ करते हैं। तो एक बार देखते हैं, हमारी भी तसल्ली हो जाती है और सारी जो हमारी महिलाएं हैं वो भी कंफर्टेबल फील करेगी और जल्द से जल्द आके इसका फ़ायदा उठाएगी और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देगी। ये हमारा मैमोग्राफी मशीन है, इसे हम डिजिटल मैमोग्राफी मशीन कहते हैं। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ 2 प्लेट्स है, ये एक्सरे प्लेट है, तो इसके ऊपर पेशेंट का ब्रेस्ट आता है और फिर ये जो प्लेट है वो ऊपर से ऐसे ब्रेस्ट को कंप्रेस करता है और उसके बाद एक इमेज आती है जो वहाँ हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले होती है, जिसे हम इसीलिए हम इसे कहते हैं डिजिटल मैमोग्राफी। फिल्म नहीं होती है। और हमारे यहाँ ट्रेंड टेक्नीशियन है जो लेडी स्टाफ है, तो वो भी एक एडवांटेज होता है पेशेंट के लिए कि यहाँ पे भी एक कंफर्ट जोन बना रहता है। वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं और मैमोग्राफी का इमेज हमारे मेन सिस्टम में डिस्प्ले होता है। तो मैमोग्राफी के, डिजिटल मैमो के ये एडवांटेजेस हैं कि सबसे छोटे से छोटे कैंसर पकड़ में आते हैं जिसकी शायद गांठ बनना चालू भी ना हुआ हो या जो हमें छू के नहीं पता चले। लेस देन 1 सेंटीमीटर कैंसर्स भी मैमोग्राफी में पकड़ में आते हैं, इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है जो हमें अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, जहाँ कैंसर स्टेज 1 में भी हम पकड़ सकते हैं। अभी हमने जैसे मैमोग्राफी मशीन देखा, उसको सप्लीमेंट करता हुआ ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। यूजुअली इसका इम्पॉर्टेंस है बिलो 40 एज ग्रुप के जो महिलाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं डेंस ब्रेस्ट, थोड़े हेवी ब्रेस्ट होते हैं, उनमें ये ट्यूमर स्कैनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास यहाँ प्रोब्स होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे पेशेंट के लिए सुविधा की गई है जहाँ पे पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है, जहाँ पेशेंट्स होते हैं, और वो प्रोब से हम उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। जो भी एबनॉर्मेलिटी है, जो भी हम देखना चाहते हैं, वो हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखता है। और यूजुअली हम इसे मैमोग्राफी के साथ करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्क्रीनिंग टूल है। इसके अलावा और एक टेस्ट जो हम ये पैकेज में ऑफ़र कर रहे हैं वो है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में जो महिला के गर्भाशय के मुख, जहाँ हम बोलते हैं सर्विक्स, उसका एक छोटा सा स्मीयर लेके टेस्ट किया जाता है कोई कैंसर सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स है कि नहीं देखने के लिए। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो यहाँ हमारे फैसिलिटी में HCG में अंडर 1 रूफ अवेलेबल है। हमारे इस वुमेंस डे स्पेशल प्रोग्राम में हमने देखा कि HCG कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से दिव्या वुमेन केयर क्लिनिक के तौर पर एक बहुत अच्छी पहल की गई है महिलाओं के लिए, महिला पेशेंट्स के लिए। महिला डॉक्टर्स, महिला स्टाफ, सब कुछ महिलाओं की तरफ से प्रोवाइड कर उन्हें एक कंफर्ट जोन में लाकर कैंसर जैसी जटिल बीमारी के बारे में न सिर्फ जानकारी बल्कि ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। उनकी इस पहल का हम सब साथ देकर इस वुमेन्स डे जो स्पेशल स्कीम उन्होंने शुरू करी है उसका लाभ भी उठाएंगे और हमारे समाज की हर महिला को सशक्त करने की उनकी इस पहल में साथ देकर हम सब अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देकर हमारे महिला सशक्तिकरण में एक कदम आगे बढ़ाएंगी।